हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल अप्रोच के बारे में, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। दोस्तों, ये हर सेट में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा सेट नहीं होता जिसमें वाइगोत्स्की, प्याजे और कोहलबर्ग से सवाल ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे कोई क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें इसमें लिखी गई हैं, जो आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठे, इससे बाहर आएगा ही नहीं। इसके बाद सवाल ही नहीं है, इससे बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है। तो जितना पढ़ा रहे हैं, जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस उसको दिमाग में बैठा लीजिए, और इससे बाहर वाइगोत्स्की से तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यह एक रूसो वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? रूसो। प्याजे की बात की थी तो प्याजे कौन से वैज्ञानिक थे? स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस साइंटिस्ट थे। कौन से थे? स्विस साइंटिस्ट थे। ठीक है। ये वाइगोत्स्की कौन है? रूसो वैज्ञानिक हैं। सेकंड नंबर, ये इन्हें मतलब किस कल्चर से मतलब जाना जाता है? इन्हें सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है, सामाजिक रचनावादी थे। ठीक है। थर्ड है, बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है, तो ज़्यादातर हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो सोशल पर ज़्यादा डिपेंड करता है। कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, बच्चा उसी प्रकृति का होगा। जैसा हमारे घर में एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही बच्चे के गुण होंगे, वैसे सोचने की क्षमता होगी, वैसे ही उसके सारे हाव भाव होंगे। तो वाइगोत्स्की का ये मानना है कि हमारे जो डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही बच्चा आगे चलकर रिएक्ट करेगा। ठीक है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। बच्चे द्वारा ज्ञान का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। इनके अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। इनके अनुसार वाइगोत्स्की का कहना ये था कि जब बच्चा अगर बच्चे के आसपास कोई सोसाइटी नहीं होगी, कोई समाज नहीं होगा, अगर किसी सोसाइटी में नहीं होगा, तो वो उसके अंदर सोचने की क्षमता, रिएक्ट करने की क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाएगी। जब तक वो आसपास के पर्यावरण माहौल, जब तक बाहर दुनिया को देखेगा नहीं, निकलेगा नहीं, लोगों से मिलेगा नहीं, या लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो बच्चों का दिमाग क्या होता है? उतना डेवलप नहीं होता है। ज़्यादातर देखा है बच्चे जो अक्सर घर ही में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो दुनिया को देखने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो आम तौर पर जो बाहर ज़्यादातर रहते हैं, मिलते जुलते हैं, सब सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उनसे अमूमन कम ही होती है। इसीलिए वाइगोत्स्की का ये मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट में। जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी बच्चे की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सामाजिक श्रवण व सृजनवाद का जनक, इनको वाइगोत्स्की को सामाजिक सृजनवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक सृजनवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे का संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास समूह प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। अब यहाँ पे समूह की बात क्यों की गई? समूह का अर्थ है यहाँ पर, सामूहिक का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको ग्रुप बोलते हैं, या इसको सोशल बोल देते हैं। सोशल मतलब सोशल कल्चर मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो होता है। ठीक है। सॉरी, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? सोशल होता है। तो बच्चों का संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास सामूहिक क्रिया द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। बच्चे अंतःक्रिया मतलब करके सीखते हैं। बच्चों के अंदर जो गुण होता है वो करके सीखने का गुण होता है। जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं, जब हम भी छोटे, कभी याद कीजिए, जब तक हमें किसी काम को करने में डर लगा करता था कि ये काम कैसे करें, ये काम किस तरह से किया जाए, हमें डर लग रहा है। ये जब हम उस काम को कर लेते थे, तो करने के बाद हम लोग को हमारे अंदर एक अलग सही कॉन्फिडेंस आता था। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता था? किसी काम को करने के बाद, अंतःक्रिया करने के बाद। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है वाइगोत्स्की के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, यही सेम एग्जैक्ट
पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है। उसे पूछता है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कल हमने बताया था प्याजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है। अगर प्याजे या वाइगॉत्स्की दोनों का नाम नहीं लिया जाता है, अगर पूछा था विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वाइगॉत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? वाइगॉत्स्की ने किनके बेस पर अपना ये जो सारे पॉइंट्स हैं किस बेस पर रखे? उनका सारा बेस यही था, उनका जो बेस था वो सोशल इंटरेक्शन था। क्या था? सोशल इंटरेक्शन था। उन्होंने जितनी भी बात बच्चों के विषय में की है, जितनी भी जिस पॉइंट पर भी रिलेटेड बात की हुई है, वो किस पॉइंट पर की गई? वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड की है। उन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण से बच्चों को पर्यावरण पर रिलेट करके उनके आसपास का इन्वायरमेंट, माहौल, हवा क्या है, बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं, उनके सामने उनके माँ बाप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी कैसा रिएक्ट कर रही है। जो सोसाइटी में देखते हैं बच्चे वही क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनाते जाते हैं। तो वाइगॉत्स्की ने अपने 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए हैं, जिसके बेस पर ये सिद्धांत दिया था कि सोशल मतलब समाज, सोशल मतलब समाज, तो बिल्कुल समझ रहे हैं। कल्चर, संस्कृति, हमारी संस्कृति कि हम किस संस्कृति में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। लैंग्वेज, भाषा, सबसे ज़्यादा डिपेंड इन्वायरमेंट पे भाषा पड़ती है। आने वाली पिछली कई वीडियोस में हम आपको लगातार बता चुके हैं कि भाषा जो होती है, जैसे हम आसपास में इन्वायरमेंट में जिस भी प्रकार की भाषा का यूज़ करते हैं, बच्चे उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए हुए हैं। एक पहला समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। तो इसी बेस पर इनका पूरा क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इनका मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बिल्कुल होता है। जब तक एनवायरनमेंट में जो बातचीत होती रहेगी, जो अगर नेगेटिव बात हो रही तो बच्चा नेगेटिव लेगा, पॉजिटिव बात हो रही तो बच्चा पॉजिटिव लेगा। तो इनका मानना यह है कि भाषा का विकास एक सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम बातचीत और ज्ञान का सृजन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें वाइगॉत्स्की का कहना ये है कि जो भाषा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा यंत्र है। बात तो सही है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी, अगर हमारे पास हम सोशल इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे अपने आसपास के माहौल, जैसे बाहर हम गए हैं, अगर हमारे पास भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या बात करेंगे बाहर जाके, और किस प्रकार की डेवलपमेंट हम लोग, किस प्रकार की ग्रोथ हम लोग को मिल जाएगी? तो नहीं मिल पाएगी, हमारा कोई विकास नहीं हो पाएगा जब तक भाषा जो होती है, भाषा सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा टूल है। इसके द्वारा हम बातचीत और ज्ञान का सृजन करते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लेके आए थे आपके सामने, जो वाइगॉत्स्की के सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड हैं। हर साल क्वेश्चन पेपर में यही एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई हुई है आपके लिए। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंठस्थ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एज़ इट इज़ यही क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे आपके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।